Hi guys, welcome to my channel. Today I would be talking about how to let go of past mistakes. कई बार ऐसा होता है कि अ, हम लोग जो है ना अपनी जो हमने पास्ट में अपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स की होती हैं या कुछ हमारे रिग्रेट्स होते हैं, मतलब हमारा कोई गिल्ट होता है ऐसा जो हम अपनी लाइफ में लेके ही चलते रहते हैं। हम मतलब उसको ना लेट गो नहीं कर पाते। कुछ ऐसी होती हैं, चीज़ें हो जाती हैं कई बार। आप बाद में आपको लगता है कि मेरा वो डिसीजन सही नहीं था या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो वो आपकी मिस्टेक्स होती हैं ना, वो हम लेट गो नहीं कर पाते और उन्हीं को ले लेके उन्हीं के साथ अपना प्रेजेंट और फ्यूचर हम लोग फिर बनाते हैं। और बर्डन जो हमारे माइंड में रहता है या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है वो। तो आज हम एक स्टोरी से समझेंगे कि हम अपने पास्ट मिस्टेक को कैसे लेट गो कर सकते हैं और अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। कैसे हम इस मिस्टेक का या रिग्रेट का जो एक ब्लॉकेज है, इससे हम लोग निकल सकते हैं। एक बार क्या होता है, एक बंदा जा रहा होता है, रास्ते से निकल रहा होता है और वो बहुत परेशान होता है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है। कुछ उसको अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं और कि ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, वैसा हुआ, मैंने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही सब सोचता सोचता वो जा रहा था। नेगेटिव थिंकिंग, ये हमारा एक पैटर्न हो जाता है हम सब की लाइफ में। मोस्टली लोगों का ये पैटर्न है कि हम लोग नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं, ख़ास करके हम पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो वो जा रहा था जब, तो उसको एक बैग मिलता है और उसमें कुछ, उसको ऐसे लगता है कि जैसे स्टोन्स हैं उसमें। और अंधेरा हो चुका था थोड़ा, ऐसा मतलब बिल्कुल रोशनी भी नहीं थी और बिल्कुल एकदम डार्क, पिच डार्क जैसा होता है वो भी नहीं था, पर अंधेरा हो रहा था। तो वहाँ एक लेक थी और वो आराम से वहाँ बैठ गया और सोचता रहा अपने पुराने जो उसके ताने बाने चल रहे थे। और धीरे धीरे उसने क्या किया कि एक एक जो उसका जो बैग था स्टोन्स का, उसमें से वो एक एक स्टोन उसमें फेंकता रहा नदी में। काफ़ी सारे थे वो। और धीरे 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 सोचते सोचते अपने थॉट्स में गुम था वो। और धीरे धीरे वो फेंक रहा था बैठ के। उसको मज़ा आ रहा था कि वो पत्थर फेंक रहा था और पानी जैसे बबल्स निकलते हैं उसमें। तो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा और सुबह होने लगी। और जैसे ही सनराइज़ हुआ, सूरज की पहली किरण निकली और उस पे पड़ी उसके बैग पे, तो उसमें हार्डली 3-4 ही अब रह गए थे जो स्टोन्स थे। और जैसे ही उसने उसकी लाइट में, रोशनी में उनको देखा, तो वो हैरान रह गया कि वो तो डायमंड्स थे। वो स्टोन्स नहीं थे जो उसको अंधेरे में वो स्टोन्स लग रहे थे, वो एक्चुअली में वो बहुत ही प्रेशियस डायमंड्स थे, मतलब हीरे थे वो। और फिर उसको बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी, बहुत ही ज़्यादा उसको अपने ऊपर गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा उसको अपने ऊपर गिल्ट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को तो इतना अच्छा पूरा ख़जाना मिला था और मैंने सारा ही वेस्ट कर दिया, सारा ही फेंक दिया। बहुत रोया, बहुत रो रहा था वो इस चीज़ में, बहुत परेशान हो गया। इतनी देर में वहाँ से एक गुरु निकले, मंक निकले। और उन्होंने उससे पूछा, भी क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो और इतना क्यों दुखी हो। तो उसने उनको बताया कि देखो, मैं पहले ही इतना परेशान था और मैं यहाँ बैठ के मैंने जितना भी मेरे पास ये मिला, मुझे पूरा बैग था एक स्टोन्स का, प्रेशियस स्टोन्स का, डायमंड्स का, हीरों का, और मैंने सारा ही वो लुटा दिया, सारा ही वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने अपने थॉट्स में, मैं इतना गुम था अपनी थिंकिंग में कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हीरे हैं, वो पत्थर नहीं थे, और मैंने सारे वेस्ट कर दिए। तो उन्होंने उसको समझाया कि ठीक है, अब जो तुम्हारा हो गया, जो पास था वो पास था, ये भी जो इंसिडेंट हुआ ये भी अब निकल गया। अब जो बचा है उसकी तरफ फोकस करो। अभी भी तुम्हारे पास 5-6 स्टोन्स बचे हैं और वो भी बहुत महंगे हैं। अगर तुम उनको ही यूज़ करोगे तो तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी।
तो जो अब जा चुका है उस पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुम्हारे पास बचा है उस पे फोकस करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमने गंवाया अपनी लाइफ में या जो हमने मिस्टेक्स की अपनी ज़िंदगी में, वो हो गई। उनसे हमें सीख के, उनसे हमें एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है। और जो रह गया है, जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे पास अभी, हमें उन पे ध्यान देना है, उन पे फोकस देना है। बजाय इसके कि हमारा फोकस टोटली उस चीज़ पे रहे कि जो हमने मिस कर दिया या जो हमने हमारे पास नहीं है। हमारे को अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना है जो हमारे पास है। तो जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं उनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बजाय जो हमने गंवा दी या जो पीछे छूट गई आपकी ज़िंदगी में। तो ये हम सबको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए कि जो भी हमने पीछे मिस्टेक्स की, हर एक का पास्ट होता है, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हुआ होता है, उनसे सीख के आपको आगे बढ़ना है। हमेशा वो रिग्रेट या वो गिल्ट लेके नहीं चलना आपने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर पाएंगे, बेटर नहीं कर पाएंगे। सो लेट गो ऑफ योर पास्ट, उससे सीखो ज़रूर, जो भी आपका एक्सपीरियंस था उससे सीखिए, और जो अब आपके पास है उस पर फोकस करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। बस ये छोटा सा एक शिफ्ट है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको हमें चेंज करना है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हमें पॉजिटिव में लेके आना है। मैं अपने सब वीडियोस में आपको यही बताती हूँ कि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, तभी हम नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। सो गाइस, बी पॉजिटिव। जो भी पुरानी बातें थी उनको भूल जाइए और उनसे सबक लेके, उनसे सीख लेके, उनसे लेसन्स लेके, उनको अपना एक्सपीरियंस समझ के आगे बढ़िए और न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाइए। न्यू बिगनिंग्स जो होती हैं वो अगर आप पुराने पास से निकल के आप शुरू करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर कितना ही अच्छा होता है। और हमेशा याद रखिए कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास बच गया, जो हमारे पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना, उसके लिए भगवान का शुक्रगुज़ार होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब कुछ नहीं खोया हमने, थोड़ा बहुत खोया, थोड़ा बहुत है, तो जो है उससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।